स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 14 एंड द चैप्टर नेम इज शॉपिंग बिल्स। आप सभी शॉपिंग करने के लिए अपने मम्मा पापा के साथ जाते होंगे, ठीक है। तो जब भी आप शॉपिंग करते हो, जब भी आपके मम्मी पापा शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पर जब शॉपिंग करने के बाद जो शॉपकीपर है वो क्या देता है उन्हें, वो देते हैं बिल। ओके और बिल में आइटम्स प्रेजेंट होते हैं कि कौन कौन से आइटम्स आपने खरीदे हैं, उनका टोटल कॉस्ट लिखा होता है और कितने पैसे आपको पे करने होते हैं वो भी लिखा होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो चलिए जानते हैं इसके बारे में। When a customer arrives at the shop, the shopkeeper asks what item or goods the customer needs and in what quantity। ठीक है, तो जब एक कस्टमर आता है शॉप के अंदर तो शॉपकीपर उनसे पूछते हैं कि उनको कौन सा आइटम खरीदना है, कौन सी चीज़ें खरीदनी है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी का खरीदना है। ओके, he notes down all the items and inquires the customer about the prices of various items or goods he want to purchase। ठीक है, उसके बाद वो नोट डाउन करता है कि कौन कौन से आइटम्स उस कस्टमर को चाहिए, उनके प्राइसेस वो बताते हैं फिर, ठीक है। वी मेक पेमेंट्स फॉर गुड और आइटम, हम फिर उसके बाद पेमेंट करते हैं गुड और आइटम के लिए, ठीक है। अ बिल इज एन अकाउंट that lists the details of goods and services bought and the total money which is to be paid for it। अब बिल जो है वो एक अकाउंट है जिसमें लिस्ट होता है, डिटेल दिए गए होते हैं कि कितना टोटल अमाउंट उन्हें पे करना है, ठीक है। सो फॉर गुड्स रिसीव्ड वी पे द ग्रोसर्स बिल, न्यूज़पेपर बिल, रेस्टोरेंट बिल एक्सेट्रा। तो गुड्स जो कि हम रिसीव करते हैं तो उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, जैसे कि ग्रोसर बिल देना, ठीक है, सब्जी वाले का बिल देना, रेस्टोरेंट का बिल देना, ठीक है, और बिजली का बिल देना। ओके, फॉर सर्विसेज रिसीव वी पे द टेलीफोन बिल, सर्विसेज जो हम रिसीव करते हैं उसके लिए हम टेलीफोन बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, बिजली का बिल, ठीक है, डेंटिस्ट बिल हम पे करते हैं, ठीक है। तो सर्विसेज का अलग है, गुड्स का अलग है, चीज़ें खरीदने के बिल अलग होता है और जो सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करते हैं उनका भी बिल अलग होता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ बिल कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बिल का, ये हमें एक लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टू कीप ट्रैक ऑफ द डे टू डे सेल्स द शॉपकीपर यूजेस अ सेल्स बुक ऑल्सो कॉल्ड अ बिल बुक। अब ट्रैक रखने के लिए कि कितना सेल हुआ है डे टू डे का, तो वो जो रिकॉर्ड है वो सेल्स पर्सन रखते हैं, शॉपकीपर रखते हैं, ठीक है, जिसको बिल बुक बोलते हैं। ओके, ईच पेज ऑफ दिस बुक इज कॉल्ड अ सेल्स स्लिप और अ बिल। ठीक है, हर एक पेज जो होता है इस बुक का उसे हम सेल्स स्लिप या फिर बिल बोलते हैं, ठीक है। दिस सेल्स स्लिप इज टू बी अवॉइड मिस्टेक्स। तो ये सेल्स स्लिप इसलिए होता है ताकि मिस्टेक ना हो, कोई गलतियां ना हो। इफ द शॉपकीपर चार्जेस मोर ही मे लूज अ कस्टमर। अगर शॉपकीपर ज्यादा चार्ज करे तो उससे कस्टमर उनकी दुकान में नहीं आएंगे, ठीक है। इफ ही चार्जेस लॉस ही लूजेस मनी। अगर वो लॉस में बेच रहे हैं कोई भी आइटम को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उनके जो मनी है वो भी क्या हो जाएगा, लॉसेस में ही अर्न होंगे, ठीक है। नाउ हेयर यू कैन सी इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्स आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है। अ बिल लेट्स द परचेजर check the supplier's calculation and verify if he or she is getting the quantities required at the prices agreed upon। अब बिल जो है वो क्या है, वो मतलब अलाउ करता है जो परचेसर है वो चेक करे अपने सप्लाईज को कि उसने उतना ही क्वांटिटी दिया है, उतना ही प्राइस दिया है उस आइटम के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए, या उससे ज्यादा उसने दिया है, ठीक है। द बिल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट आइटम्स और सर्विसेज परचेज फॉर विच पेमेंट इज टू बी मेड। तो बिल जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑफ दैट आइटम्स एंड सर्विसेज। Okay, next thing is in case of any dispute or when seeking refunds for damaged goods etc, a bill is an important document being the proof of purchase। अब कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए बिल जो है काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है कि हमने वो आइटम को, ऑब्जेक्ट को खरीदा है, ठीक है। ये एक प्रूफ आ जाता है जब आपके पास बिल होता है। नाउ हेयर यू कैन सी अ बिल मस्ट कैरी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बिल में ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो नेम एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, नाम और लोकेशन होना चाहिए सप्लायर का, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द परचेसर, परचेसर का नेम और एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल नंबर, बिल का नंबर भी होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट इज बिल डेट, कब की डेट, कब का मतलब कब का बिल है वो डेट भी आपको मेंशन करना है, वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज सीरियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम परचेज, कि कितने आइटम जो है वो परचेज किए गए, वो एकदम पर्टिकुलर होना उस चीज में को लेकर। नेक्स्ट इज क्वांटिटी और यूनिट्स ऑफ आइटम परचेज, कितना क्वांटिटी या कितने यूनिट ऑफ आइटम को परचेज किया गया ये यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज यूनिट प्राइस और रेट ऑफ आइटम्स परचेज, यूनिट प्राइस और रेट ऑफ आइटम परचेज वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम परचेज, जो कॉस्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल आइटम परचेज वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टोटल मनी टू बी पेड फॉर ऑल आइटम परचेज। अब कितना टोटल मनी जो है वो पे करना है ऑफ ऑल द आइटम्स, वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज सिग्नेचर ऑफ सप्लायर। अब सप्लायर का सिग्नेचर होना चाहिए लास्ट में, ठीक है।
सो हेयर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो एप्पल मैंगो आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब फ्रूट्स खरीदते हैं तो उसका भी क्या होता है, बिल आता है, ठीक है। सो जब भी आप कोई वेजिटेबल शॉप में जाते हो, ठीक है, वहाँ पर ग्रोसर की शॉप में जाते हो, तो वहाँ पर आप जब वेजिटेबल्स खरीदते हो, फ्रूट्स को खरीदते हो, तो उसका भी क्या बनता है, बिल बनता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी बिल प्रिपरेशन आपको दिया गया है यहाँ पर। एग्जाम्पल, SK कपूर and her daughter purchased the following painting items from Raj Stationery Boundary Road Kolkata, prepare a bill। तो एसके कपूर और उनकी डॉटर जो है वो खरीदते हैं बहुत सारे स्टेशनरी आइटम, जो कि कहाँ पर है, दैट बाउंड्री रोड कोलकाता में है, ठीक है। आपको यहाँ पर मेंशन किया है 3 प्राइजेस ऑफ 4 नंबर ब्रशेस कॉस्टिंग ₹6.50 ईच। 3 प्राइसेस, स्टूडेंट यहाँ पर 3 प्राइजेस नहीं 3 पीसेस आएगा, नॉट 3 प्राइसेस, ठीक है। 3 पीसेस, PIECES। तो 3 पीसेस जो है वो 4 नंबर ब्रशेस के लिए गए हैं, जिसमें हर एक ब्रश का कॉस्ट है ₹6.50। ओके, नेक्स्ट वन इज 2 पीसेस, यहाँ पर भी पीसेस आएगा, ठीक है। तो 2 पीसेस ऑफ 1 नंबर ब्रशेस कॉस्टिंग, 2 पीस खरीदे गए 1 नंबर ब्रश के, ठीक है, जिसका कॉस्ट है ₹3.75 ईच, ठीक है। नेक्स्ट वन 6 बॉटल्स ऑफ पोस्टर कलर खरीदा गया है, जिसका हर एक बॉटल का कॉस्ट है ₹18.50। फिर 5 पीसेस ऑफ चाइनीज हैंडमेड पेपर खरीदे गए हैं, जिसका कॉस्ट है ₹1.80 ईच। नेक्स्ट वन इज 2 HB पेंसिल खरीदी गई, जिसमें ₹3 हर एक पेंसिल का कॉस्ट है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल कैसे बना है। बिल नंबर राज 2/780। ओके, फिर डेट यहाँ पर मेंशन करनी है, फिर सोल्ड टू, किसको सोल्ड किया, मिस्टर SK कपूर को सोल्ड किया, बेचा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेशनरी का नाम है राज स्टेशनरी, बाउंड्री रोड कोलकाता, 72 एड्रेस दे रखा है पूरा, ठीक है। फिर आप देख सकते हो जो पर्टिकुलर्स है जो खरीदे गए हैं, ठीक है, क्वांटिटी उनकी, रेट और अमाउंट। ओके, 4 नंबर ब्रशेस कितने खरीदे गए, 3 खरीदे गए, 3 पीसेस, तो एक का 6.50 रेट है, तो 3 इंटू दिस 6.50 हो जाएगा 19.50, ठीक है। 1 नंबर ब्रशेस जो है वो खरीदे गए हैं, जो कि क्वांटिटी 2 है, 2 खरीदे गए हैं, तो एक का कॉस्ट है 3.75 इंटू 2 करेंगे तो 7.50 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्टर कलर बॉटल, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी है 6 पोस्टर कलर बॉटल खरीदे गए हैं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसे 18.50 के साथ, तो ये आ जाएगा 111.00। नेक्स्ट वन इज चाइनीज पेपर 5 चाइनीज पेपर खरीदे गए हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.80 से, तो हो जाएगा 9.00। नेक्स्ट इज HB पेंसिल 2 खरीदी गई है, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3.00 से, तो हो जाएगा 6.00। फिर आप इनके अमाउंट को एड ऑन कर दोगे, टोटल अमाउंट जो आया है आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा 153, यानी कि जो टोटल अमाउंट है वो है ₹153। ओके, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से ही बिल बनता है, और आपको हर एक चीजों को अच्छे से मेंशन भी करना होता है इसमें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ बिल। सो देयर आर मेनी थिंग्स टू चेक ऑन अ बिल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें बिल में चेक करना होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट चेक वेदर देयर इज अ बिल नंबर और नॉट। पहले आपको चेक करना है कि वहां पर बिल नंबर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज चेक द डेट, आपको डेट चेक करना है। नेक्स्ट वन इज चेक द नेम ऑफ द आइटम्स दैट यू परचेज एंड देयर क्वांटिटीज एंड प्राइस पर यूनिट। आपको नेम ऑफ द आइटम चेक करना है, ठीक है, जो आपने परचेज किया है उनकी क्वांटिटी आपको चेक करनी है, और प्राइस पर यूनिट भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट इज चेक वेदर द कैलकुलेशन आर डन प्रॉपर्ली और नॉट। आपको ये भी चेक करना है कि जो कैलकुलेशन है वो सही हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लास्टली एंड इम्पोर्टेंटली द शॉपकीपर हैज साइन द बिल और नॉट। आपको ये भी चेक करना है कि शॉपकीपर ने साइन किया है बिल में या नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि शॉपकीपर का साइन भी होना जरूरी है। नाउ हियर यू कैन सी एक्सरसाइज 14.1। यहाँ पर आपको दिया है 21 मार्च 2010 लकी प्रोविजन स्टोर कोलाबा मुंबई सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स। तो यहाँ पर ये जो दुकान है, ये जो स्टोर है, इन्होंने कुछ आइटम को सोल्ड किया है, ठीक है। किसको? टू मिस श्वेता, ठीक है, श्वेता को सोल्ड किया है, जो कि अंधेरी मुंबई में रहती है। ओके, प्रिपेयर अ बिल फॉर हर। तो आपको बिल यहाँ पर प्रिपेयर करना है, और बिल आपको टेबल फॉर्म में करना है, टैबुलर फॉर्म में करना है, पर्टिकुलर्स लिखने हैं आपको, क्वांटिटी लिखनी है, उनकी प्राइस लिखते हैं हर एक का, मतलब ईच का कितना है, फिर उसके बाद टोटल अमाउंट लिखना है आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है आपको। तो यहाँ पर दे रखा है 5 पैकेट्स ऑफ बिस्किट, जिसमें हर एक पैकेट का कॉस्ट है ₹60, ठीक है। 3 पैकेट्स ऑफ नूडल, जिसमें हर एक का कॉस्ट है ₹10, ठीक है। अ बॉटल ऑफ पिकल, मतलब एक ही बॉटल अचार की, उसमें कॉस्ट है ₹72। 4 पैकेट ऑफ चिप्स आपको दिया है, यानी कि हर एक का कितना कॉस्ट है, ₹12 है, ठीक है। इफ मिस श्वेता गेव 200 रुपी नोट, अगर उसने 200 रुपी नोट दिए हैं, तो हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक, तो उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 इंटू 60 कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पैकेट ऑफ बिस्किट बोले ना, 5 इंटू 60 कर देंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 पैकेट्स ऑफ नूडल, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये हो जाएगा 30। ओके,
आ बॉटल ऑफ पिकल बोले तो ये तो 72 ही रहेगा, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से तो ये हो जाएगा 48, ओके। अब आप इन सबको ऐड ऑन कर दो। स्टूडेंट यहाँ पर 2000 आएगा और 200, अगर उसने 2000 रुपी नोट दिया है तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो पहले आप इन सबको ऐड ऑन कर दो, ठीक है। तो इन सब नंबर को जो हम ऐड ऑन करेंगे 2 + 8 आप करोगे तो कितना होता है 10 होता है, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 7 8 9 10 14 15, ठीक है। 1 इधर कैरी, देन 3 + 1 = 4, सो दिस इज 450। अब इसे 2000 से माइनस कर दो ताकि जो अमाउंट है वो मिल जाए वापस किसको, श्वेता को। सो 2000 - 450, यहाँ पर 5 0 हो जाएगा, 10 ये 9 और ये 1, 9 - 4 होता है 5 और यहाँ पर 1, तो आंसर आएगा 1550। तो इतने पैसे जो है वो श्वेता को वापस मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, बाकी का भी ऐसे ही आपको बिल बनाना है, टेबल फॉर्म में बनाना है आपको, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से आपको बिल बनाना है, ठीक है, नीट हैंड राइटिंग में। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।